हेलो दोस्तों, मैं एरिक जॉन आपको आपके पसंदीदा यूथ शो पूरे दिल से मैं अपने पूरे दिल से खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं और हम सब मिलकर जश्न आज़ादी की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से और लुइस की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगा। और आपके लिए आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इस आज़ादी में, इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे इस प्रोग्राम में। तो चलिए मिलकर वेलकम करते हैं टीम को, यानी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लुइस। लुइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एरिक, और मेरी तरफ से और क्या कहते हैं मेरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं बहुत खुश हूँ कि जो आज का हमारा ये शो है इसमें हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें तजर्बा करेंगे, बिब्लिकल एस्पेक्ट भी सीखेंगे, और जैसे कि एक हमारे हिंदू लीडर भी होंगे उनके ज़रिए भी हम बहुत सी अच्छी बातों को सीखेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस एपिसोड के लिए। बिल्कुल लुइस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं और हमने डिफरेंट माइनॉरिटीज़ में से लोगों को बुलाया है आज अपने प्रोग्राम में। इसीलिए आपको पहले बता दें कि आप हमारे साथ बने रहें और ज़रूर सीखें कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लुइस, आप बैक स्टेज हम बात कर रहे थे, आपने बताया बहुत खूबसूरत, आपने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब। तो मैं चाहूँगा आप नाज़रीन के साथ उन्हें शेयर करें। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, किस तरह से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना है। मैं एरिक के साथ और अपनी टीम के साथ भी ये शेयर कर रही थी कि जो पहला पॉइंट है, इस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करी थी कि हमें अपनी कंट्री के साथ लॉयल होने की ज़रूरत है। जब हम उसके वफ़ादार रहेंगे, जब हम अपनी कंट्री के साथ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानेंगे, उसके साथ ट्रस्टफुल रहेंगे, तभी हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने देखा कि हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट जो है दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है सबसे पहले क्लीन करने वाले हों, फिर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाले हो। जब हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी कंट्री को नहीं बचा सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें हेल्प करनी है उन लोगों की जो लोग मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, दुख तकलीफ़ों में हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम उन पाकिस्तानियों की मदद करने वाले हों। बिल्कुल लुइस, आपने खूबसूरत 4 पॉइंट्स को शेयर किया हमारे साथ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जब इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो एक हमारे अंदर एक जोश और वल्वला हम महसूस करते हैं 14th अगस्त को, ये थ्रू आउट द ईयर मिसिंग होता है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आई थिंक समहाउ हम इसको ऑन सिर्फ इसी दिन कर रहे होते हैं, और जब इस दिन में हम इस कदर ज़्यादा खुश और जोश से भरे होते हैं, तो हम वो भी दरहकीकत हमारी वजह से नहीं, बल्कि वो हम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को याद कर रहे होते हैं, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं या कुर्बानियाँ दी हैं, उनको याद कर रहे होते हैं। तो बात जब हम कर रहे हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडिपेंडेंस या इस फ्रीडम के लिए, तो हमें थ्रू आउट द ईयर भी यही जज्बा और एहसास रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम जिस तरह वो लोग खामोश नहीं बैठे, जिस तरह वो लोग काम करते रहे, उन्होंने इस आज़ादी को लेने के लिए मेहनत की, तो हमें भी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन्स, हमें भी हुब्बुल वतन होते हुए इसको थ्रू आउट द ईयर कायम रखने के लिए हमें काम करना ज़रूरी है। जैसा कि लुइस ने पॉइंट बताया, जो कि हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के ये कुछ काम करने के हैं जो हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट शायद कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हीं कामों को, जब इन्हीं बेसिक्स को हम अपने अंदर कायम रखते हैं और इनको कंसीडर करते हैं, तो मुल्क भी खूबसूरत बनता है और फ़िज़ा भी खूबसूरत होती जाती है। तो लुइस, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ें और जानते हैं कि और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ और अगस्टिन के साथ मिलकर सीखते हैं। जितना भी शुक्रिया अदा करें मालिक का वो कम है, क्योंकि कितना बड़ा है उसका एहसान। 76 साल हो गए हैं आज हमारे मुल्क को कि उसने बख्शा एक आज़ाद मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान। जी दोस्तों, पूरे दिल से एक मर्तबा फिर मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको पाकिस्तान का 76 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिल शुक्रगुजारी से भरा है। ये वो दिन है, अगरचे सारा साल हमारी ज़िंदगी में कितने भी शिकवे शिकायतें क्यों ना हो, गवर्नमेंट को लेके, लीडर्स को लेकर, भाई को लेकर, बहन को लेकर, लेकिन ये वो दिन है कि जब सबके जज्बात एक हो जाते हैं। क्योंकि इस दिन पे ना तो हम अपनी पहचान अपने रिलीजन से बताते हैं, इस दिन पर हमारी पहचान गिनी जाती है एक पाकिस्तान के तौर पर। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मिनॉरिटी से सिर्फ मैं अकेला नहीं आज आपसे बात करूंगा। आज हमारे साथ एक और लीडर मौजूद हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हमारे साथ इस शो में आए हैं, ताकि उनके वसीला से भी हम पूछें कि आज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगरचे अच्छाई की तो हम बात करते रहते हैं, शुक्रिया अदा करते रहते हैं लीडर्स का कि वही है रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और जिनके
मेहनत के वसीला से हमें आज़ाद मुल्क मिला, और आज जिस मुल्क की डायरेक्शन आगे बढ़ रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस पर भी तो हमने बात करनी है। और बात ये भी करनी है कि मिनॉरिटी होते हुए हमारा क्या किरदार है। तो चले, मैं आज ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूँगा, गेस्ट से मुलाकात करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है ब्रदर अनिल पटेल। अनिल भाई, मैं दिल से आपको हमारे ये शो में वेलकम करता हूँ। पहले तो मैं पूरे दिल से शो में आपके साथ हूँ और मैं जी। इसका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपके साथ हूँ। मैं शुरू से ही पाकिस्तान में रहता हूँ। ठीक है, और आपका ताल्लुक है हमारी हम हिंदू कम्युनिटी से। जी। अच्छा, आज चूँकि आप भी मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हिंदू लीडर होते हुए आपके क्या जज़्बात हैं आज के दिन से रिलेटेड? किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? आज मतलब जो 14 अगस्त वाला दिन है, उसको हम वैसे तो बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं हर साल। लेकिन इस बार का मुझे नहीं लगता कि इतने जोश और खरोश से मना सकेंगे, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत हो गई है हैं, और लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ खरीदने से प्रॉब्लम हो रही है, घर में रहने से प्रॉब्लम हो रही है, हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरत ऐसी है कि जो पूरी नहीं हो पाती। हैं। तो बंदा यही सोचते हुए ना, बस सोच रहा है कि अब हम कैसे आगे पूरा करें अपना। सही बात है। डर लगता है कुछ भी करने से, कुछ भी एक्स्ट्रा बात करने से, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेने से, क्योंकि हर तरफ से चीज़ें बढ़ती जा रही जी। हैं, रेशियो बढ़ता जा रहा है। अच्छा अनिल भाई, कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे मैं कहूँ कि हिंदू कम्युनिटी के हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट में भी सर्व कर रहे हैं, जो हुकूमत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब मिनॉरिटीज़ एक अपना भरपूर तौर पर हिस्सा अदा कर रही है, क्योंकि लाज़मी बात है ना, अगर सफ़ेद और हरे की बात की जाए तो हरा तो कभी भी मुकम्मल नहीं होता सफ़ेद के बगैर, और सफ़ेद को तो हम लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज आप अपने उन सारे दोस्तों से जो आपकी कम्युनिटी से आपको देख रहे हैं, या जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि आज के दिन के मुनासबत से हमें क्या सीखना चाहिए, कि आज जो ये हालात चल रहे हैं उसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए? तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक साथ मिल के आगे बढ़े, मेहनत करें और शिकवे गिले ना करें, क्योंकि हमारा कोई पूरा नहीं करेगा, हमें खुद को ही पूरा करना है। ऐसा ही है, कोई बाहर से आके, या कोई वो तो नहीं होगा कि रात को सोएंगे सुबह हमारे तकिए के पास किसी ने कुछ रख दिया होगा। ऐसा वाला सीन तो हम कभी भी नहीं सिखाते, और मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको कोई ऐसी बात सिखाता होगा, स्पेशली जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे तो कोई भी लीडर, कोई किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, ऐसी बात तो कोई भी नहीं आपको सिखाता होगा ना कि आप सो जाएं और उठें तो बस फिर आप किसी और दुनिया में ना। आज के दिन की मुनासबत से भी आपको कहते हैं आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तभी तो आप अपना स्टेटस बदलने वाले होंगे। आपका स्टेटस बदलेगा तभी तो आप अपने बड़ों का, अपने छोटों का स्टेटस बदलने वाले होंगे। सिर्फ शिकवे से तो नहीं कुछ बनेगा ना, शिकायतों से तो नहीं कुछ बनेगा, मेहनत से बहुत कुछ बनेगा। अच्छा, एक और सवाल आपसे करता हूँ। ज़िंदगी में रहते हुए अगर आपको मौका मिले कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करें, एक हिंदू लीडर होते हुए, तो क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मुल्क के हालात बदलेंगे। ठीक तो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, इतनी महंगाई जो हो रही है, अगर हम लीडर होते हैं जी, जी। तो पहले तो सस्ताई की तरफ, ताकि जो आम आवाम है वो भी अपना पूरा कर सके सारी चीज़ें। ठीक। तो जो भी ज़रूरियात की चीज़ें वो खरीद सके। महंगाई को ख़त्म करना है और बिजली लानी है हर जगह में। अच्छा। बिजली का बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा तो पहले वो मसला हल करना है, फिर पानी का, फिर गैस का। ठीक है। इस मुल्क के लिए पूरे दिल से दुआ होनी चाहिए कि हर चीज़ जो आगे बढ़ रही है बढ़ती जाए, और महंगाई जो है वो कम होती चली जाए। दुआ बढ़ती जाएगी तो मेरी महंगाई कम होती चली। दुआ जब बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। ऐसा ही है यार, सिर्फ शिकायतें नहीं करनी। देखे कितनी अच्छी बात है आज आपको सिखा रहे हैं कि दुआ करते जाएंगे तो महंगाई कम होती चली जाएगी, फिर आगे बढ़ाते जाए। हाँ, फिर महंगाई भी होगी लेकिन रास्ते बनते चले जाएंगे, आपके लिए वसाइल बनते चले जाएंगे। तो बड़ा शॉर्ट सेगमेंट आज आपके लिए हमने करना था, क्योंकि ओवरऑल सारे शो में आपको मुख्तलिफ लीडर्स से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है,
और बाकी सारी हमारे जो होस्ट है वो आपको मुख्तलिफ टीचिंग दे रहे हैं। मिली नगमा भी आपको इस शो में मिलेगा और रात में शॉर्ट ड्रामा भी आपको इस शो में मिलेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, ब्रदर अनिल की तरफ से, मिनॉरिटीज़ की तरफ से इनफैक्ट मैं कहूँगा आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। पूरे दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो नाजरीन, मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं इस बिब्लिकल सेगमेंट में। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे प्रोग्राम में बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे पर इन खुशियों को, आज़ादी की इन खुशियों को हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिस तरह आज का दिन बहुत ख़ास है और सेलिब्रेशन बहुत ख़ास है, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बहुत ख़ास मौजूद हैं। तो मैं और लुइस मिलकर हमारे आज के रिप्यूटेड गेस्ट को वेलकम करते हैं, मिस्टर एंड मिसेज़ पास्टर नईम लाल। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए कि आज हम आपके वसीला से बहुत सारी बातें सीखने को हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जबकि जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो हम बात करें माइनॉरिटीज़ पर कि हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। तो आज मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बतौर मसीही शहरी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? थैंक यू एरिक। सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। देखिए, बतौर पाकिस्तानी मसीही होने के नाते से मैं पहले इस बात को आपके सामने करना चाहता हूँ कि हम इस बात को जानें कि इंसानी जो हुकूमत है इसका आगाज़ कब हुआ। तो खुदा ने तूफ़ान नूह के बाद इंसानी हुकूमत को कायम किया। और जब पैदाइश की किताब उसके नामे बाप की 6 आयत को पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा। तो इंसान को इख्तियार मिल गया कि वो अपने जो दुनियावी मामलात हैं उनका इंसाफ करे और जो कसूरवार हैं उनको सज़ा दें। अब जहाँ तक बात आती है हमारी ज़िम्मेदारी की कि बतौर पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, तो इसमें मैं 2 बातें मैं करना चाहूँगा। पहली बात ये कि जो गवर्नमेंट है हमें उसको कबूल करना है। जो हुकूमती निज़ाम मौजूद है जब हम उसको कबूल करते हैं तो ये बात हमें याद रखनी कि ये खुदा की तरफ से है और खुदा के हाथ में है। अमसाल 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि मेरी ही बदौलत हाकिम हुकूमत करते हैं। तो पहले हमारी जो पहली ज़िम्मेदारी है वो ये कि हमने जो हुकूमती निज़ाम है उसको कबूल करना है। दूसरी जो बात है वो ये कि हमने उसकी ताबेदारी करनी है और ये बहुत ज़रूरी है ताबेदारी करना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ताबेदारी हमारे अंदर होगी तो उसके नताइज भी हमें दुरुस्त मिलेंगे, यानी खुशहाली की तरफ जाएंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, बरकत की तरफ जाएंगे। और मैं एक बाइबल में से एक शख्स से जिक्र करना चाहूँगा, खुदा के बंदा मुकद्दस दानियल का। देखिए, वो बाबल में असीर होकर गया लेकिन वहाँ रहकर उसके अंदर खुदा खौफी थी, ताबेदारी थी, तो खुदा ने उसे असीर से वज़ीर बना दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रो करें, हम बढ़ें, तो हमारे अंदर जहाँ पर हम रहते हैं हमें वहाँ की गवर्नमेंट को कबूल करना है और वहाँ ताबेदारी करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल भाई साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये बात ही बहुत इनकरेजिंग है कि खुदावंद ने दानियल को असीर से वज़ीर बना दिया। किस कदर ज़्यादा आज़ाद उसकी रूह थी कि कैद में भी, उस गुलामी में भी उसकी वजह से पूरे मुल्क ने यहोवा खुदा की सिताइश की। और यही वो बात है, जब हमारी रूहें आज़ाद होती हैं, जब हमारे रवैये आज़ाद होते हैं तो फिर मुल्क में हमें आज़ादी फ़िज़ा में नज़र आती है। भाई साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये होगा कि आईने पाकिस्तान के तनाजुर में एक मसीही का क्या किरदार होगा, क्या ज़िम्मेदारी होगी? देखिए, उसमें चंद एक बातें करते हुए मैं पहली बात ये करना चाहूँगा कि मजहबी रवादारी जो है ना वो कायम की जाए, यानी एक दूसरे के मज़हब का एहतराम किया जाए। उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये होगा कि माहौल खुशगवार होगा, नताइज अच्छे मिलेंगे और तमाम मज़हब एक दूसरे के करीब आएंगे। दूसरी, जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होता है तो हमें उसका भी एहतराम करना है, क्योंकि ये लाजमी है कि जो मुल्की कवानीन है उसकी पासदारी की जाए और मुल्क जो है वो तरक्की करे, एक अच्छा माशरती निज़ाम जो है वो कायम हो। देखिए, जहाँ पर निज़ाम अच्छा और बेहतर नहीं होता वहाँ पर लाकानूनियत होती है और माशरा जो है वो अबतरी की तरफ और तनज़ली की तरफ जाता है। तो हमें जो कवानीन मुल्क के अंदर बनाए जाते हैं बतौर मसीही होते हुए, बतौर पाकिस्तानी होते हुए, हमें उन पर अमल करना चाहिए। तीसरी मैं बात ये करना चाहूँगा कि हर शोबे के अंदर हमें लगन और मेहनत के साथ काम करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। और जब मुल्क तरक्की करेगा तो उससे ख़ानदान खुशहाल होंगे, हमारी अपनी जो शख्सी वो तरक्की होगी। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें इसका बाकायदा टैक्स अदा करना चाहिए, ताकि जो हमारा माशरती निज़ाम है वो अच्छा और मजबूत हो। देखिए, हम कलाम के अंदर भी इस बात को पढ़ते हैं कि मसीह ने फरमाया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो हम मसीही हैं, हम कलाम को पढ़ने
और उस पर अमल करने वाले लोग हैं, तो फिर ये लाजमी है कि हम मसीह की बातों को अमली जामा पहनाएं। बिल्कुल खूब कहा भाई साहब आपने, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए जो बोझ आप अपने अंदर रखते हैं और ये सारी बातें जो आपने हमसे शेयर की हैं। और मैं इस बात की भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद की खादमा भी आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो लुइस, हम बात कर रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी, ये जो हमारा पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर मैं चाहूँ कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप ही तब्दील हों या आप ही कोई तब्दील लाएं, तो तब्दीली का आगाज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल। ये हम ही से शुरू होगा। तो बिल्कुल। आप क्या सवाल करना चाह रही थी? मैं सिस्टर शाज़िया नईम से ये सवाल करना चाहूँगी कि सिस्टर आप क्या पैगाम देती हैं ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, कि उन्हें क्या इंकरेजमेंट एज अ पाकिस्तानी कि वो अपना किरदार क्या निभा सकती हैं? थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन को मैं आंसर इस तरह से दूंगी कि सबसे पहले चूँकि हम बिब्लिकल गैदरिंग में बैठे हुए हैं और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा मैं इनहेंस करना चाहूँगी कि हम मसीही खातून का जिक्र करें। Yes. क्योंकि हम मसीही हैं, Yes. तो बेसिकली हम पहले उनका जिक्र करें कि हमारा किरदार क्या Yes. होना चाहिए, फिर हमारे किरदार से दूसरे दूसरे लोग जाने मुतासिर। कि इनका किरदार ऐसा है तो मैंने उनके साथ अपना रवैया कैसे रखना है। बिल्कुल। तो चूँकि हम आज़ादी के दिन के हवाले से ये सारी टॉकिंग कर रहे हैं, हमारी बातचीत आज़ादी से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगी कि लफ्ज़ आज़ादी पे थोड़ी सी बात करें कि आज़ादी क्या है। बेसिकली आज़ादी एक सोच का नाम है। अगर आपकी सोच आज़ाद है तो समझे आप हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के हालात में, हर जगह पर आप अपने आप को इस तरह मोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से ढाल सकते हैं कि आप अपने किरदार को उजागर कर सकते हैं। मैं कलाम मुक़द्दस में से 2 ऐसी ख़वातीन का जिक्र करूँगी जो छुपी हुई हैं, जिनका जिक्र तो हम सुनते हैं मगर उनके नाम लिखे हुए भी हैं, मगर उनके नाम पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उस तौर पर हमने शायद उस कलाम को उस एंगल से लिया नहीं। मैं जिक्र कर रही हूँ खरूज की किताब उसके पहले बाब में और उसकी 15वीं आयत में 2 औरतों का जिक्र है, सिफ्रा और फुआ। ये वो औरतें हैं, जब खुदा का बंदा मूसा पैदा होना था तो उससे पहले फ़िरौन बादशाह ने जब हुक्म जारी किया था, उन दाइयों यानी वो मिडवाइफ्स थी, बेसिकली वो प्रोफेशनल लेडीज़ थी। अब उनकी खूबी एक छोटी सी मैं आपको बयान करूँगी कि उनकी सोच आज़ाद थी। बात मैं कर रही हूँ सोच पर। जब हमारी सोच आज़ाद होती है तो फिर हम किसी भी जगह पर होंगे, हम छुपे भी होंगे, तो हम अपनी सोच, आज़ाद सोच से कईयों को आज़ाद कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जब फ़िरौन ने कहा कि भाई जब जो लड़के पैदा होंगे तुम उनको क्या कर देना, कत्ल कर देना, मार देना, उसी वक्त मार देना। अब वो बादशाह के क्या थी, हुक्म के ताबे थी, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी सोच में क्या थी, वो आज़ाद थी अपनी सोच में। उनकी सोच में कौन था, बादशाहों का बादशाह खुदावंद। वो उसके हुक्म के ताबे फरमानी में थी। आगे लिखा है कि वो खुदावंद से डरती थी, ये बाकायदा उनके लिए लिखा हुआ है। तो जब बादशाह, जो ज़मीन का बादशाह था, जो दुनिया का बादशाह था, यहाँ पर मैं सोच की बात कर रही हूँ। मैं हुकूमतों के हवाले से पाई साहब ने जो कहा वो 100% श्योर है और हम भी हुकूमतों के ताबा फरमान है। क्योंकि मैं सोच को लेकर बात करना चाहती हूँ कि अगर हमारी सोच आज़ाद है तो हम किसी भी प्रोफेशनल में हैं या हाउसवाइफ है या किसी भी जगह पर है, हमारी सोच हमें बताती है कि हमने आगे क्या करना है। मैं सिर्फ इन औरतों का जिक्र सरसरी करते हुए बताऊँगी कि अगर ये ग़ुलाम होती अपनी सोच की तो ये बादशाह से डर जाती, और बादशाह से अगर डर जाती तो उस वक्त जितने भी लड़के पैदा हुए थे उनको ये मार देती, क्योंकि उस वक्त इनको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती। अब सोच पर बात करते हुए कि यही याद रखें कि हमारी अगर सोच आज़ाद है तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खूबसूरत बात आपने कही, और मैं समझता हूँ कि कलाम मुकद्दस की जब हम बात करते हैं तो हमें हर एक बात का हल वहाँ मिलता है। तो इस सेगमेंट के थ्रू भी हम आपको यही इंकरेज करना चाह रहे हैं कि अपनी सोचों पर भी मालिक खुदावंद यीशु मसीह को ही बनाइए। भाई साहब, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को अपनी थॉट्स या जो आखिरी पैगाम आप देना चाहते हैं वो ज़रूर दें। प्लीज़ स्पीक योर हार्ट आउट। देखिए, खुदा के खौफ में रह करना हमें अपने मुल्क की तामीर तरक्की के लिए खूब मेहनत करना, हमें काम करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गुमनाम थे, पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उनका काम उनकी पहचान बन गया, उनके काम ने उनको नाम दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे से नाम हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है, डॉक्टर रूथ फाउ है और मदर टेरेसा है। जब हम पूरे दिल से खिदमत करते हैं ना, तो फिर वही काम हमें आगे लेकर जाता है। मैं एक आयत कहकर आमीन करना चाहता हूँ, वह है कुलुसियों 3 बाब उसकी 23वीं आयत के, जो काम करो जी से करो
ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और कहा गया है कि इसके बदले तुमको मिरास मिलेगी, यानी इस ज़मीन पे भी रह के हमें अजर मिलता है और आसमान पर भी हमें अजर मिलेगा। खूबसूरत बात भाई साहब। और ना सिर्फ मसीही लोगों की बात, बल्कि मैंने देखा है कि दुनिया में जितने लोग हैं, जब बात आती है खुदा के लिए काम करने की, तो वो इसे सवाब समझ कर करते हैं। आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुनी, बहुत सारी बातों को सीखा, हमने कलाम मुकद्दस के एस्पेक्ट से भी बात की। तो अब ज़रा थोड़ा मोड को चेंज करते हैं और इस प्रोग्राम और एपिसोड को म्यूज़िक की तरफ लेकर जाते हैं। और क्योंकि मौका भी है, तो चलिए मिलकर इस खूबसूरत से नगमे को सुनते हैं। वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत के अखुवत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन। है मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। है मेरे वतन तेज कदम हो। वेलकम बैक व्यूवर्स। आई होप कि आपने इन सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा और इस मिली नगमे को बहुत इंजॉय किया। आज कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर मैं बात करना चाहूँगी जो हमें एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी जो है हमारे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। Yes. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रे फॉर योर कंट्री। Yes. जब तक आप दुआ नहीं करेंगे अपनी कंट्री के लिए, आपकी कंट्री कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। इसी तरह से एक और क्वालिटी आपके साथ शेयर करूंगी, पार्टिसिपेट इन गुड वर्क्स। पार्टिसिपेट इन गुड वर्क्स क्या मतलब है कि हमें अच्छी चीज़ों में पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है। किस तरह से, जैसे कि एज आई मेंशन कि मैं एक गूगल डेवलपर भी हूँ, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था गूगल सोल्यूशन चैलेंज में पाकिस्तान से। तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में अपने आप को इस्तेमाल करें ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो ऊंचा हो। बिल्कुल लुइस, मैं बहुत ज़्यादा इस बात को ज़रूर एग्जैजरेट करना चाहूँगा जो आपने बात इसमें कह दी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा ही रहा है और थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द एपिसोड हमने बहुत सारी बातों को पिन पॉइंट किया है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और जाते जाते भी आज के एपिसोड का हम इख्तिताम एक शॉर्ट ड्रामा पर करेंगे और उसके थ्रू हम सिखाना चाह रहे हैं कि हम इस अपने माशरे में इस बात की इंपॉर्टेंस को भी जानें। एक अच्छे शहरी होते हुए आपने बात की कि यू एज अ गूगल डेवलपर आपने एक ऐसे मतलब काम में हिस्सा लिया जिसमें आप एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इन कामों में, एजुकेशनल कामों में या इस तरह से जो एक्टिविटीज़ में जब हम हिस्सा लेते हैं और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे हमारा पाकिस्तान नुमाया होता है दुनिया में। और हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है, लोगों का रुझान इन लाइक एक्टिविटीज़ में से निकलता जा रहा है और बुरे कामों की शरह बढ़ती जा रही है। तो मैं इस वक्त और मैं और लुइस मिलकर आपको इस बात के थ्रू इनकरेज करना चाहते हैं कि हम ही इन सारी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क की स्टडीज़ के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम मिलकर ही इस काम को कर सकते हैं। हम ही इन बातों में पार्ट लें, जैसा कि दुनिया AI के थ्रू और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे निकल रही है। वी ऑल्सो नीड टू गो पैरेलल विद देम, ताकि हमारा मुल्क भी, दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ते चले जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो आज के एपिसोड का इख्तिताम हम इस शॉर्ट ड्रामा पर करेंगे बिकॉज वी हैव दिस विजन कि हम एक इम्पैक्ट छोड़ें। तो यकीनन ये शॉर्ट ड्रामा भी आपके लिए बहुत कुछ सीखने का बायस बनेगा। इसे देखिए। जाते जाते मैं और लुइस मिलकर आपको जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहते हैं।
और बता 14 अगस्त की तैयारी हो गई? यार यही तो बता रहा था, बॉस से बोला कि सर इस बार ज़रा टाइम से तनख्वाह दे दीजिएगा, 14 अगस्त आ रहा है। तो भड़क गए कि तुम तो मसीही हो, तुम्हारा 14 अगस्त से क्या लेना देना। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप तो जानते हैं कि जश्न आज़ादी आ रही है, तो अगर इस बार मुझे सैलरी एडवांस में मिल जाए तो। जश्न आज़ादी? तो आपने क्या करना है? क्यों भाई, तुम नहीं हो क्या पाकिस्तानी? यही तो दुख की बात है, ये सोच ही तो नहीं बदल रही। जबकि हमारा जीना मरना दाना पानी सब इस धरती पर है। क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ तो इसका मतलब मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? जब हम गैर ममालिक में जाते हैं तो हमारी पहचान हमारा अकीदा नहीं, हमारा मुल्क बनता है, क्योंकि इस धरती ने हमें जन्मा है, यही है हमारी माँ, पाकिस्तान है हमारी पहचान। चल यार रिलैक्स कर, तू परेशान मत हो। जितनी बातें तूने अभी बोली हैं उनको सुन के तो कोई भी बोलेगा कि तेरे दिल में कितनी मोहब्बत है इस मुल्क के लिए। बस कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का यकीन नहीं करते, ना इस चीज़ को समझते हैं। तो कब और कैसे यकीन आएगा? ऐसा क्या करें हम? क्या कभी भी किसी शोबे में पाकिस्तानी मसीह को बेवफा पाया गया है? हमेशा नहायत ईमानदारी और वफ़ादारी से काम किया है, हमेशा ईमानदारी से अपने मुल्क को सर्व किया है। तो कैसे यकीन दिलाएं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं? हमारे लिए भी ये मुल्क उतना ही है जितना सबका है, और अगर कल को इस मुल्क के लिए जान देने तक भी बात आए तो हमेशा हाजिर खड़े हैं हम इस मुल्क के लिए। तो फिर कैसे इन लोगों को बताएं कि हम भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सब लोग करते हैं? अच्छा तो भाइयों, इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस दफ़ा सारे रंग मिल के 14 अगस्त मनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। कुरैशी साहब, इतने कम वक्त में ये सब कैसे होगा? यार वो मैंने फैसल को बुलाया था, वो अपने दोस्त को लेके आ जाए, वो आ गए हैं मेरे ख्याल में। सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं। सर बेटा, हम लोगों के इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। मैं बैठ जाऊँ? जी जी जी। थैंक यू। अरे बेटा, वहाँ सब लोग बैठ के आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं आए? जी अब्बा, बस इसी को तसल्ली दे रहा था, ये थोड़ा परेशान हुआ हुआ है। इसके बॉस ने इसको थोड़ा मायूस कर दिया ये बोल के तुम मसीहों का क्या किरदार 14 अगस्त में। अरे नहीं बाबा, मायूस ना हो, हम सब एक हैं। हम जितने भी हैं, ईसाई, क्रिश्चियन, मुसलमान, हम सब एक हैं और हम सब ने मनाना है। हम सब पाकिस्तानी हैं, सब ने मनानी है जश्न आज़ादी इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा, मायूस ना हो, आप आ जाएं। जी अब आप चले, हम आते हैं। बस हो गई तसल्ली? यही मैं तुम्हें समझा रहा था जो अब्बा ने बोला है। बॉस की बातों को तुम लेके परेशान मत हो, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। चल उठ, अब चलें। चलो। तो क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ फैसल, जो आज मीटिंग हुई उसमें मसीही, हिंदू, सिख और बाकी लोग भी शामिल होंगे इस प्रोग्राम में? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना जनाब। और अब्बू की बात सुनी थी ना तुमने कि पाकिस्तान के झंडे के भी 2 ही रंग हैं, सफ़ेद के बगैर हरा रंग मुकम्मल नहीं। हाँ यार, वैसे अंकल ने तो ये बात करके हौसला बढ़ा दिया था सबका। बस देखना कल फिर मज़ा आ जाएगा जब हम सब मिलकर एक ही जगह जश्न आज़ादी मनाएंगे, क्योंकि इस मुल्क का हर बासी पाकिस्तानी है और उसे इस मुल्क से इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि हम मुसलमानों को है। यस इट्स ट्रू, पाकिस्तान भी जिगर है हमारी तरह। आओ मिलके इन खुशियों को मनाएं। जब हम जनाब कुरैशी की तरह सोचेंगे तो ही पाकिस्तान एक घर कहलाएगा। आज जरूरत है कि हम अपने घर के लिए मिलकर दुआ करें कि ये तरक्की करे और आगे बढ़े, और ये तब ही होगा जब झंडे के दोनों रंगों को एक ही नजर से देखा जाएगा। पाकिस्तान हमारा है और हम सब हैं पाकिस्तान के।